दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि गांधारी के 100 पुत्र थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री के लिए 100 बच्चों को जन्म देना शारीरिक रूप से कैसे संभव है? या उस समय की टेस्ट ट्यूब बेबी या इनक्यूबेशन तकनीक का कमाल था? आज हम उस पौराणिक कथा की परतों को खोलेंगे जो जितनी चमत्कारिक है, उतनी ही डरावनी और विचलित करने वाली भी। आज हम हस्तिनापुर के राजमहल के उस गुप्त कक्ष में चलेंगे, जहां ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और एक मां के पागलपन ने इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटना को अंजाम दिया। हमारे कहानीकार व्यास जी ने गांधारी और कुंती को केवल रानियों के रूप में नहीं, बल्कि दो अत्यंत महत्वाकांक्षी स्त्रियों के रूप में देखा है। वे जानती थीं कि राजसी घरानों में पुत्र केवल संतान नहीं होता, वह सत्ता की चाबी होता है। जो पहले पुत्र को जन्म देगी, उसी का पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। गांधारी कुंती से बहुत पहले गर्भवती हो गई थी। उसे लग रहा था कि वह जीत गई है, लेकिन नियति का खेल देखिए। गांधारी का गर्भ एक रहस्यमयी तरीके से 2 साल लंबा खिंच गया। 2 साल, जहां एक सामान्य शिशु 9 महीने में जन्म लेता है, गांधारी की कोख में वह भार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन प्रसव का कोई नामो निशान नहीं था। तभी वह समाचार आया जिसने गांधारी के धैर्य का बांध तोड़ दिया। उसे पता चला कि कुंती मां बन गई है। उससे बहुत बाद में गर्भवती होने वाली कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म देकर हस्तिनापुर का पहला वारिस दे दिया था। गांधारी के भीतर ईर्ष्या की ज्वाला धधक उठी। वह क्रोध और विवशता से पागल होने लगी। वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि उसका गर्भ उसे धोखा दे रहा है। तब उसने वह भयानक निर्णय लिया जो किसी भी मां के लिए अकल्पनीय था। उसने तय किया कि यदि नियति उसे संतान नहीं दे रही, तो वह जबरदस्ती अपने बच्चों को जन्म देगी। गांधारी ने अपनी दासियों को एक लोहे का डंडा लाने का आदेश दिया। दासियां वो कांप रही थीं। जब वे डंडा लेकर आईं, तो गांधारी ने आदेश दिया, मेरे पेट पर इस डंडे से प्रहार करो। दासियां हिचकिचाईं। एक रानी, एक गर्भवती मां ऐसा कैसे कह सकती थी? लेकिन गांधारी चिल्लाई, मारो। डरते डरते एक दासी ने लोहे का डंडा रानी के पेट पर दे मारा। गांधारी दर्द से तड़पी नहीं, बल्कि और जोर से चिल्लाई, और मारो, दोबारा मारो, फिर मारो। लोहे के डंडे से उस कोख को तब तक पीटा गया जब तक कि वह हिलने नहीं लगी। गांधारी की कोख से कोई रोता हुआ बालक बाहर नहीं आया। बाहर गिरा तो बस एक मांसपिंड। वह लोहे की तरह ही ठंडा और निर्जीव था। गांधारी ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे से कांपती आवाज में पूछा, क्या यह रो रहा है? क्या यह बालक है या बालिका? जब दासियों ने उसे उस मांसपिंड का सच बताया, तो गांधारी जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि भाग्य ने उसके साथ भीषण अत्याचार किया है। उसकी सारी महत्वाकांक्षा उस ठंडे मांसपिंड की तरह जमीन पर बिखरी पड़ी थी। गांधारी ने तुरंत व्यास ऋषि को बुलावा भेजा। उसने रोते हुए उनसे प्रश्न किया, मुनिवर, आपने तो कहा था कि मैं एक 100 पुत्रों की माता बनूंगी। कहां हैं वे? क्या यही मेरा भाग्य है? गांधारी के दुख से द्रवित होकर व्यास ने एक अद्भुत विधि सुझाई। उन्होंने दासियों से उस मांसपिंड को 100 टुकड़ों में बांटने को कहा। फिर उन्होंने घी से भरे 100 मिट्टी के बर्तन मंगवाए। तभी गांधारी के मन में एक इच्छा जागी। उसने पूछा, क्या मेरी कोई पुत्री भी हो सकती है? व्यास मुस्कुराए और उन्होंने आदेश दिया कि मांसपिंड को 100 नहीं, बल्कि 101 टुकड़ों में बांटा जाए। व्यास ने उन 101 मांस के टुकड़ों को अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया और गांधारी से कहा, ये टुकड़े अगले 1 साल तक इसी घी में सुरक्षित रहेंगे और फिर तुम्हारे पुत्रों और पुत्री के रूप में बाहर आएंगे। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं? यह प्राचीन काल की टेस्ट ट्यूब बेबी या इनक्यूबेशन तकनीक जैसा ही कुछ था। 1 साल बीत गया। जिस दिन कुंती ने भीम को जन्म दिया, उसी दिन गांधारी का पहला मिट्टी का बर्तन भी टूटा। उस मांस के टुकड़े ने एक बालक का रूप ले लिया था। उसका नाम रखा गया दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन के जन्म लेते ही प्रकृति ने भयानक संकेत देने शुरू कर दिए। राजप्रासाद के बाहर कुत्ते रोने लगे, गीदड़ चिल्लाने लगे। महात्मा विदुर, जो अत्यंत विद्वान और दूरदर्शी थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, महाराज, ये बालक दुर्भाग्य का कारण बनेगा। इसके जन्म के समय के संकेत अशुभ हैं।
कुल के कल्याण के लिए इसे यहीं समाप्त कर देना ठीक रहेगा। लेकिन एक मां जिसने 2 साल का लंबा इंतजार किया था और लोहे के डंडे की मार झेली थी, वह अपनी संतान को कैसे छोड़ सकती थी? गांधारी ने दुर्योधन को सीने से लगा लिया और कहा, मुझे किसी अशुभ की चिंता नहीं है। ये मेरी पहली संतान है, मेरा चहेता। इसका अनिष्ट कोई नहीं करेगा। यहीं से शुरू हुआ उस मोह का सफर, जिसने आगे चलकर पूरे साम्राज्य को राख कर दिया। धीरे धीरे बाकी मिट्टी के बर्तन भी टूटे। दूसरे पुत्र का नाम दुःशासन पड़ा और वह 101वां टुकड़ा एक पुत्री के रूप में बाहर आया, जिसका नाम दुशाला रखा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 101 बच्चों के अलावा धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था? गांधारी के लंबे गर्भकाल के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए थे, जिससे युयुत्सु का जन्म हुआ। युयुत्सु विदुर की तरह ही अत्यंत क्षमतावान था, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण उसका राजा बनना वर्जित था। दोस्तों, कौरवों के जन्म की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या हमें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है जो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देते हैं। गांधारी ने पुत्र तो पा लिए, लेकिन क्या वे पुत्र उसके और हस्तिनापुर के लिए सुख लेकर आए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें